नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाग। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर ने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है और इसी एसआईआर की आग में घी डाल दिया है टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद वाले बयान ने। बंगाल में इस समय सियासत सचमुच उबल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों दोहरे सियासी संकट से घिरी हुई हैं। एक तरफ एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग से खुली जंग और दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के विधायक का बाबरी मस्जिद वाले बयान पर मचा हुआ ये बवाल। दोनों विवादों ने मिलकर बंगाल की राजनीति को उबाल पर ला दिया है और इस पूरे तूफान के केंद्र में है ममता बनर्जी। कैसे, देखें हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार के बाद अब एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई है और ममता बनर्जी इसकी मुखर विरोधी बनकर खुलकर मैदान में है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि एसआईआर की अमानवीय डेडलाइन, अत्यधिक दबाव और बीजेपी के निर्देश पर चल रही कार्यवाही के कारण 40 बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ की मौत हो चुकी है और इसके लिए सीधे चुनाव आयोग और आयोग प्रमुख ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदार बताते हुए कहा गया कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। टीएमसी का कहना है कि अमानवीय समय सीमा और भारी दबाव के कारण ये मौत हुई। इतना ही नहीं, टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर का पूरा अभियान बंगाल और अल्पसंख्यक मतदाताओं को हटाने की बीजेपी की साजिश है। लेकिन चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को निराधार, मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं ईसी का साफ कहना है कि मतदाता सूची कानूनी प्रक्रिया के तहत तैयार होती है। अनुच्छेद 326 के अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता बन सकते हैं और मौजूदा सत्यापन को उद्देश्य फर्जी और अयोग्य मतदाताओं को हटाना है, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। अब इसी ने राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस आयुक्त को आदेश दिया है कि सभी चुनाव कर्मियों को सुरक्षा दी जाए और किसी भी राजनीतिक दबाव से बचाया जाए। दूसरी तरफ टीएमसी विधायक का बाबरी मस्जिद बयान बम बना। इधर एसआईआर को लेकर राजनीति शांत भी नहीं हुई थी कि मुर्शिदाबाद के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने बंगाल की राजनीति में आग लगा दी है। उन्होंने घोषणा की कि हम मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे, किसी में ताकत है तो रोक कर दिखाए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कबीर कहते दिखाई देते हैं, अभी हम 37% है, मस्जिद बनने तक 40% हो जाएंगे। अगर हमारे 100 लोग शहीद होंगे तो उनके 500 शहीद कर देंगे। ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है। जिले में मुसलमान 70% हैं। जो भी हमारे खिलाफ होगा परिणाम भुगतेगा। उनके इस बयान के बाद बंगाल भाजपा आग बबूला है। भाजपा नेताओं ने कहा, कबीर की रगों में बाबर का खून दौड़ रहा है। रूपा गांगुली ने इसे बंगाल की खतरनाक तुष्टीकरण राजनीति करार दिया। कबीर पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि ये बयान एसआईआर और मतदाता सूची पर चल रही लड़ाई के बीच आया है। सियासी माहौल और भी विस्फोटक इससे हो गया है। अब बंगाल में एक तरफ टीएमसी एसआईआर को बीजेपी की साजिश और अल्पसंख्यक वोटरों को हटाने की कोशिश बता रही है, तो दूसरी तरफ उनके ही विधायक का बाबरी मस्जिद वाला भड़काऊ बयान विपक्ष को मौका दे रहा है कि वो तृणमूल पर कट्टर तुष्टीकरण का आरोप लगा सके और नतीजा पश्चिम बंगाल में चुनावी मौसम शुरू होने से पहले ही राजनीतिक तापमान हाई हो गया है। फिलहाल आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि एसआईआर विवाद और बाबरी मस्जिद बयानबाजी के बीच ममता बनर्जी राजनीतिक संतुलन कैसे साधती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी भारत। नमस्कार।